जैसे कि महाराज जी बंदर परेशान करते थे, तो आज सुबह 4 बजे से ही महाराज जी ने बंदरों के लिए यहाँ यानी शोर करना शुरू कर दिया है। तो बंदर एक भी नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ से लाइन लगती थी वहां तक, एकदम रैली सी निकल जाती थी। क्योंकि महाराज जी का और हम सब का ही ये भाव बन गया है कि ये परेशान करेंगे, तो इसलिए यहाँ से ये थोड़ी दूरी पर रहे। तो बाबा जी ने लिखा ये बात सत्य है कि हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी हो जाना। हाँ मनुष्य रूप गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य रूप गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मनुष्य रूप गुण ज्ञान निधाना। अपना हित और अनहित तो पशु और पक्षी भी जानते हैं, हम आप तो मनुष्य हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास में तो कुछ सोचने की बुद्धि है और कुछ करने की शक्ति है। अपना हित और अनहित कि ये हमें बुला रहे हैं या हमको भगा रहे हैं, तो इसलिए ऐसे ही भगवान भी भाव मांगते हैं भक्त से। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, तो भगवान ने बाल लीलाएं की। कंस ने जितने राक्षस भेजे उनको एक एक करके भगवान ने मार दिया, और ये हमारी नजर में तो है मार दिया, लेकिन उनकी नजर में तार दिया। इससे क्या ज्ञान मिलता है हमको आपको कि भगवान के पास जितने भी कंस ने राक्षसों को भेजा वो लौट करके क्यों नहीं आए? ये प्रमाण है साक्षात कि मेरी शरण में अगर राक्षस भी आते हैं तो मैं उनको भी लौट करके कहीं संसार में भटकने के लिए जाने नहीं देता। फिर आप तो मनुष्य हो। अरे जब राक्षसों के ऊपर ऐसी कृपा हो सकती है तो हम आप तो मनुष्य हैं। तो इसलिए उस प्रभु की शरण ग्रहण करके अपने कार्यों को करना चाहिए, अपने धर्म को निभाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। उखल बंधन किया, जो संसार को बांधने वाला उसको एक मैया की ममता ने बांध लिया। ऐसा कभी हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ माँ की ममता निभाई। माखन लीला, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने चोरी की। जो भगवान को नहीं मानते वो कहते हैं कि कृष्ण ईश्वर नहीं है। अरे चोरी करता फिरता, लेकिन चोरी का भाव क्या था वो अभी आप कथा में श्रवण कर चुके हैं कि चोरी का कारण भूख नहीं था, उन गोपियों का भाव था कि पहले गोपियां उनको बुलाती थी, तब भगवान कृष्ण उनके यहाँ जाते थे, बिना बुलाए नहीं गए हैं। जब उन्होंने बुलाया प्रेम से तब गए हैं। अरे उनके यहाँ क्या कमी थी माखन की? जिनके यहाँ 1.25 लाख गौएं रहती, 9 मन माखन प्रतिदिन होता था, फिर उनको चोरी करने की आवश्यकता कोई नहीं थी, लेकिन ये गोपियों का भाव था। बोलो गोविंद भगवान की। इधर में एक दिन कंस का दरबार लगा हुआ है। भोजराज कंस बैठे हुए हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, और इधर में देवर्षि नारद जी हाथों में बीड़ा लेकर के आज भोजराज कंस के दरबार में आए। कंस ने प्रणाम किया, देवर्षि नारद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देवर्षि नारद जी कहने लगे प्रसन्न रहो। आइए देवर्षि नारद जी, उनको बिठाया। देवर्षि नारद जी ने कंस के चेहरे की तरफ देखा। आज नारद जी कहने लगे कि हे भोजराज कंस, जब मैं पहले आया था तो तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर ये झुर्रियां क्यों पड़ गई हैं? ये मुरझायापन क्यों है? और देवर्षि नारद जी क्या बोले हैं?
ध्यान देना कि ओ कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। ओ कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। ओ कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कह दिन है बसंत के खिलने पर और दिन है बसंत के खिलने पर तेरी कली सिकुड़ती जाती है। और कहने लगे हैं देवर्षि नारद जी, हे भोजराज कंस कारण क्या है। तो वो कहने लगे हैं कि तो शंका है काऊ दुश्मन की। हे भोजराज कंस, कौन सी बीमारी हो गई है तुम्हें जो तुम्हारा तन सूखता जा रहा है और काला पड़ गया है। कि तो शंका है काऊ दुश्मन की, तो धावा करके हराए डारो, तो धावा करके हराए डारो, तो धावा करके हराए डारो। यदि भीतर से कोई रोग भयो, यदि भीतर से कोई रोग भयो काऊ वेद पे दवा कराए डारो। तो उसी समय पर भोजराज कंस कहने लगा है कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी बात है कि मैं जितना इलाज करा रहा हूं उतनी ही ये बीमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंने जितने भी राक्षस भेजे उसने एक ने भी आकर के मुझे ये नहीं बताया कि कृष्ण काला है कि गोरा है कि छोटा है कि बड़ा है, लौट के आया ही नहीं। तो उसी समय पर भोजराज कंस से देवर्षि नारद जी कहने लगे, वाह भाई वाह महाराज, कि बोलो तो क्या बंधन होगा और मकड़ी के धागे कच्चे से, मकड़ी के धागे कच्चे से, मकड़ी के धागे कच्चे से। कि बोलो तो क्या बंधन होगा हे भोजराज कंस और मकड़ी के धागे कच्चे से, मकड़ी के धागे कच्चे से, मकड़ी के धागे कच्चे से। क्या तुम खूब डर गए राजा, क्या तुम खूब डर गए राजा ना कुछ अहीर के अच्छे से। याद रखना आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित। तो उसी समय पर भोजराज कंस से देवर्षि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भोजराज कंस, सुनो मेरी बात मैं जो ध्यान से कह रहा हूँ कि मेरी बातें सुनकर कंस राज और कोई ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, कोई ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, कोई ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। अरे उसे मारना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी बातें सुनकर कंस राज और कोई ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, कोई ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, कोई ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। कि खेला है वो सदा लड़कियन में, खेला है वो सदा लड़कियन में, बाई काम मर्द से बड़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियों में, उसे काम मर्द से बड़ा नहीं। वो
खेला है सदा लड़कियन में भाई काम मर्द से बड़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियों में उसे काम मर्द से बड़ा नहीं। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से भोजराज कंस ने कहा। देवर्षि नारद जी बोले हैं कि हे भोजराज कंस, अरे उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं, आप एक काम कीजिए मेरे कहने से, क्या कि आप सबसे पहले पत्र लिखो और उस पत्र में 2 नील कमल के पुष्प की 2 छबरिया आप मंगवा लो। तो या तो वो पुष्प ला करके देगा, अगर पुष्प नहीं दिए तो तुम उसमें ये लिखना कि अगर पुष्प नहीं दिए तो मैं सारे जो नगरवासी हैं उन सबको जेल में डाल दूंगा। आज ये पत्र लिख करके भोजराज कंस ने आज भेजा है वृंदावन में। बाबा नंद के दरबार में जैसे ही आज उनके हाथों में ये पत्र पहुंचा तो आज उससे देख करके